वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने आपका 5th लेसन स्टार्ट करना है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। यहाँ से बल्कि इससे पीछे वाला भी जो ऐसे था वो स्लाइटली ह्यूमरस ऐसे था, तो इसके बाद 3-4 ऐसे जो हैं वो ह्यूमरस ऐसेज हैं। ठीक है, इसमें राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बयान किया है, एक फ्लिमजी सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको उसने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके ह्यूमरस बना दिया है कि एक दफ़ा उसको अपनी बुक्स डिस्ट्रॉय करने का एडवेंचर करना पड़ा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बुक्स डिस्ट्रॉय करने में एडवेंचरस क्या बात है, लेकिन ये आपको लेसन में पता चलेगा कि किस तरह से उसने इसको एडवेंचरस साबित किया है। सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ है उसमें सिंपली उसने ये बताया है, एक थोड़ा सा एनेक्डोट से स्टार्ट किया है। ये बताया है कि ब्रिटिश आर्मी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पब्लिक से कि वो सोल्जर्स के लिए कुछ बुक्स भेजें ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सकें, जो उनके पास फ्री टाइम होता है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि कुछ दिनों के बाद मैगज़ीन में ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई कि लोग जो हैं बहुत ही अजीब तरह की बुक्स भेज रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक एरिया का नाम है। ठीक है, इसी तरह से वाइटिकर्स एल्मेनेक जो एक तरह की डायरेक्टरी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पढ़ने वाली नहीं होती, तो इस तरह की चीज़ें लोग भेज रहे हैं। अब वो ये क्वेश्चन करता है कि अगर लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने संभाल के क्यों रखी हुई हैं, और जाहिर है कि वो इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे, वांटेड टू गेट रिड ऑफ दीज बुक्स। तो उन्होंने ये मौका गनीमत जाना और फ़ौरन से ये सारी बुक्स जो हैं पार्सल में डाल के सोल्जर्स को भेज दी। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि लोग फिर ऐसी चीज़ें क्यों रखते हैं। तो उसका जवाब उसने ये दिया है कि ज़्यादातर जो इलिटरेट हाउसेस हैं, यानी जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो हर प्रिंटेड चीज़ को सेक्रेट समझकर संभाल कर रख देते हैं। वो पढ़ने वाली हो या ना हो, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो इसके बाद वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक पब्लिक ड्यूटी है कि आप बुक्स को डिस्ट्रॉय करें ताकि बाद में आपके जो एयर्स हैं, जो आपके वरसा हैं, उनको ट्रबल ना हो। ट्रबल उनको किस किस्म की होगी, या तो उनको बुक्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा या फिर उनको स्टोर करना पड़ेगा। सॉर्ट आउट करने का क्या मतलब है कि वो उनकी छांटी करेंगे, जो अच्छी बुक्स हैं वो रखेंगे, दूसरी ज़ाया करेंगे। और स्टोर का मतलब ये है कि उसी तरह जैसे आपने रखी हुई थी वैसे ही वो उसको रखेंगे। ठीक है बेटे, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ से उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बयान करना शुरू कर दिया है। उसका ये कहना है कि बुक्स को डिस्ट्रॉय करना हमेशा इतना आसान नहीं होता, चाहे उसकी बिल्ली जितनी ज़िंदगियां ना हों। अब बिल्ली की ज़िंदगी क्या होता है, ये कहा जाता है कि द कैट्स हैव 9 लाइव्स। ठीक है, यानी कि दे डाई हार्ड। आसानी से बिल्लियां जो है वो मरती नहीं हैं, वो सर्वाइव कर जाती हैं। तो इसलिए उसने बुक्स को कैट्स के साथ कंपेयर किया है कि शायद वो उतनी सख्त जान तो ना हो, लेकिन इसके बावजूद बुक्स को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके बाद वो बताता है कि वो चेल्सी नाम के इलाके में एक हेवन किसिंग फ्लैट में रहा करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके पास काफ़ी सारी बुक्स जो हैं, काफ़ी चीप किस्म की पोइट्री के एडिशंस वगैरह जमा हो गए। तो अब उसको इतनी ज़्यादा भर गया उसका घर कि उसको ये लगा कि अगर वो बुक्स को नहीं निकालेगा तो उसको ख़ुद निकलना पड़ेगा और कहीं और जाकर उसे रूम्स लेने पड़ेंगे। तो फिर उसने सोचा कि अब वो किस तरह से बुक्स को डिस्ट्रॉय करे। अब उसने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर किया कि बुक्स को जला दिया जाए। अब उसके पास कोई किचन रेंज नहीं था, सिर्फ उसकी स्टडी में छोटी सी फायर थी, तो उसमें बुक्स को जो है कंज्यूम नहीं किया जा सकता था। और कहता है कि बुक्स इतनी सारी थी वो उनको लीफ बाय लीफ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो वैसे ही उनको छोटी सी फायर के ऊपर डाल देता तो वो अंदर से नहीं जलती, बल्कि सिर्फ उनकी कवरिंग जो है, आउटर जो हिस्सा है वो सिर्फ जल जाता। तो फिर उसने क्या इरादा किया, उसने ये डिसाइड किया कि सारी बुक्स को उसने एक सैक में बांधा और वो दरिया बुर्द करने के लिए, यानी दरिया में फेंकने के लिए चला गया। और उसके लिए उसने टाइम भी देखें, थर्ड पैराग्राफ में कौन सा चूज़ किया है, उसने मिडनाइट का टाइम चूज़ किया। ठीक है, जो वैसे ही ज़रा सस्पिशियस किस्म का टाइम होता है। तो थोड़ा सा अब वो सारा सीन डिस्क्राइब करता है कि उस वक्त थोड़ा चिल था, हवा में थोड़ी सर्दी थी, तो उसने ओवरकोट पहन रखा था और सैक्स जो है वो अपने शोल्डर पर डाली हुई थी, और उसने जो है फिर दरिया की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब वो दरिया पर पहुंच गया, ब्रिज पर पहुंच गया, उसने देखा तो फिर उसको ये ख़्याल आया कि अगर किसी ने उसको इस तरह से देख लिया
बुक्स को फेंकते हुए, तो फिर क्या सोचेगा। रास्ते में उसको एक पुलिसमैन भी नज़र आया तो उसको काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हुआ कि वो उससे इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिसमैन जो है वो सिर्फ वॉच कर रहा था, लोगों की विंडोज़ वगैरह को चेक कर रहा था, उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है बेटे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर उसने मज़ीद इस एडवेंचर को बयान किया है कि जब वो बुक्स फेंकने लगा तो फिर उसे ख्याल आया कि स्प्लैश जो होगा, जब वो बुक्स फेंकेगा तो एक आवाज़ आएगी, तो वो क्या उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर किसी ने देख लिया या सुन लिया तो वो ये समझेंगे कि शायद वो कोई बेबी था जिसको उसने फेंक दिया है, किसी को उसने मर्डर कर दिया है। तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि रात के इस पहर वो जो है कुछ पोइट्री की बुक्स को से छुटकारा हासिल करने के लिए आया था। तो वो सारा जो मंज़र है वो पिक्चर करता है, इमेजिनेटिवली अपने जहन में वो लेकर आता है। तो उसको ये लगता है कि अगर वो किसी लंदन कांस्टेबल को ये स्टोरी सुनाएगा तो वो बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, और ये जो है ना उसका ये रिस्पॉन्स होगा। इसका क्या मतलब है कि ये तुम कहानी किसी और को सुनाना। ठीक है। ग्रफ का मतलब है बड़ी खुरदरी सी, रफ़, और स्नेरिंग का मतलब है आयरॉनिक, यानी कि तंजिया, उसकी हंसी उसको अपने कानों में सुनाई देने लगी। काफ़ी देर तक इसी तरह वो वहाँ पर खड़ा रहा और इधर उधर पेस करता रहा। जब भी कोई पेडिस्ट्रियन वहाँ से आता था, कोई राहगीर वहाँ से आता था, तो उसे लगता था कि शायद वो उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, वो फिर से पीछे हट जाता था। तो आखिरकार फिर उसने वो कहता है कि आई प्लक्ड अप करेज, मैंने जो है अपनी हिम्मत जमा की, और उसके बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि उसने ये काम कर ही लेना है, और बड़ी मुश्किलों से आखिरकार उसने इस सैक को दरिया के अंदर फेंक दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, जो उसके फियर्स थे वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। कोई भी नहीं आया उसके पीछे, ना ही किसी ने इन्वेस्टिगेट उससे करने की कोशिश की, और वो आराम से उसके बाद अपने घर की तरफ चल दिया। लास्ट पैराग्राफ में उसका जो रिस्पॉन्स है, या समझ लें कि उसकी फीलिंग्स अबाउट द बुक्स, वो डिस्क्राइब की गई हैं। कभी वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, उनको हॉरिबल बैड बुक्स कहना शुरू कर देता है। ठीक है। कभी वो कहता है कि ये पुअर इनोसेंट बुक्स थी। तो बहरहाल वो कहता है कि शायद उनकी फ़ेट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, वो इतनी बुरी फ़ेट डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल अब तक वो शायद दरिया के ही बॉटम में पड़ी हुई होंगी, और वहाँ पर वो मड के साथ कवर हो चुकी होंगी। ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन उसने एग्जैजरेशन की मदद से, यानी इसको बढ़ा चढ़ा कर उसने इसको ज़्यादा फ़नी बनाने की कोशिश की है, ह्यूमरस इसको बना दिया है।